पापा, मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली है। अच्छा, तुमने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली? तो फिर मेरे घर से निकल जाओ। पापा, इनके पास अभी कोई काम नहीं है, हमें रहने दीजिए, हम बाद में चले जाएंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम बस यहाँ से चली जाओ। हेलो पूनम बेटा, मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूँ। हाँ चाचा, बोलिए। बेटा, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम कुछ दिन के लिए रेस्टोरेंट बंद करके घर आ जाओ। वो तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के गए हैं बेटा। मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। मेरे पति के छोड़ जाने के बाद भी उन्होंने मुझे घर नहीं बुलाया और मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। मैं तो नहीं जाऊंगी उनकी अंतिम यात्रा में। बेटा आ जाओ, जाने वाला शख्स तो चला गया बेटा, अब उनसे दुश्मनी कैसी। ठीक है चाचा, मैं आती हूँ। अच्छा किया बेटा तुम आ गई। जाने से पहले तुम्हारे पिताजी ये घर छोड़ के गए थे, हो सके तो इसे पढ़ लेना। मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो, पर अपने पापा को माफ कर देना। मैं जानता हूँ तुम्हें मैंने घर से निकाला था, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी, तुम दर दर की ठोकरें खा रही थी, पर मैं उदास था। तुम्हें कैसे बताऊं? याद है तुम्हें जब तुम 5 साल की थी, तब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। तब तुम कितना रोती थी, डरती थी, मेरे बिना सोती नहीं थी, रातों को उठकर रोती थी। तब मैं भी सारी रात तुम्हारे साथ जागता था। तुम जब स्कूल जाने से डरती थी, तब मैं सारा वक्त तुम्हारी स्कूल की खिड़की पर खड़ा होता था और जैसे ही तुम स्कूल से बाहर आती थी, तुम्हें सीने से लगा लेता था। वो कच्चा पक्का खाना याद है जो तुम्हें पसंद नहीं आता था? मैं उसे फेंक कर फिर से तुम्हारे लिए नया खाना बनाता था कि तुम भूखी ना रहो। तुम्हें याद है बेटा, जब तुम्हें बुखार आया था तो मैं सारा दिन तुम्हारे पास बैठा रहता था, अंदर ही अंदर रोता था, पर तुम्हें हंसाता था कि तुम ना रो, वरना मैं रो पड़ता था। वो पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा तुम रात भर पढ़ती थी और मैं सारी रात तुम्हें चाय बना कर देता था बेटा। याद है तुम्हें वो तुम्हारी पहली जींस, वो छोटे कपड़े, वो गाड़ी? सारी कॉलोनी एक तरफ थी कि यह सब नहीं चलेगा, लड़की छोटे कपड़े नहीं पहनेगी, पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, किसी को तुम्हारी खुशी में बाधा नहीं बनने दिया। तुम्हारा वो रातों को देर से आना, कभी कभी शराब पीना, डिस्को जाना, लड़कों के साथ घूमना, इन सब बातों को मैंने कभी गौर नहीं किया, क्योंकि तुम जिस उम्र में थी उस उम्र में ये सब थोड़ा बहुत होता है। पर एक दिन तुम एक ऐसे लड़के से शादी कराई, वो भी उस लड़के से जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता तक नहीं था। मैं तुम्हारा पापा हूँ, मैंने उस लड़के के बारे में सब पता किया। उसने ना जाने वासना और पैसों के लिए कितनी लड़कियों को धोखा दिया था, पर तुम उस वक्त प्रेम में अंधी थी। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा और सीधी शादी करके आ गई। मेरे कितने अरमान थे, तुम्हें डोली में बिठाऊं, चांद सितारों की तरह तुम्हें सजाऊं, ऐसी धूमधाम से शादी करूं कि लोग बोल पड़े कि वो देखो शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बच्ची को इतने नाज से अकेला पाला है। पर तुमने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। खैर, इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है। मैंने तो तुम्हारे लिए खत इसीलिए छोड़ा है कि कुछ बात कह सकूं। एक खराब पिता समझकर ही मुझे माफ कर देना मेरी गुड़िया। तुम्हारे पापा अच्छे नहीं थे जो तुमने उसे इतना बड़ा दर्द दिया। अब खत यही समाप्त करता हूँ, हो सके तो मुझे माफ करना मेरी गुड़िया। चाचा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं पापा को समझ नहीं पाई। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बेटा, तुम्हें एक बात और बतानी थी। वो जो तुम्हें रेस्टोरेंट और घर के लिए जो पैसे दिए थे, वो मैंने नहीं दिए थे, वो तुम्हारे पापा ने मुझसे दिलवाए थे। माँ बाप कितने ही बुरे हो बेटा, लेकिन वो अपनी औलाद को मरने के बाद भी दुआ देते हैं। मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा, जाने कहाँ छुप के बैठा है खुदा।